गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वो फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। सो पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है, तो किसी पोएम को सुंदर बनाने के लिए जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है उसे पोएटिक डिवाइसेस बोलते हैं। तो पहला हमारा हो गया यहाँ पे राइमिंग स्कीम। अगर हम बात करें राइमिंग स्कीम के बारे में, तो जब किसी भी पोएम का लास्ट वर्ड का जो साउंड है वह उसी पोएम के किसी और वर्ड के साथ सुनने में एक जैसा लगता है, उसे हम लोग राइमिंग स्कीम बोलेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं फायर, डिज़ायर और फायर, तो ये जो है वो सुनने में एक जैसा साउंड लग रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये क्या हो गया, इसका राइमिंग सेम है। तो अगर हम इसे बोलते हैं फायर के लिए ए, डिज़ायर के लिए भी ए, फिर फायर के लिए दोबारा ए। वही हम दूसरी ओर देख पा रहे हैं, तो आइस, ट्वाइस, फिर आइस, फिर सफाइस, तो इनका साउंड जो है वो एक जैसा हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं बी। वही हम तीसरी ओर देख पा रहे हैं कि हेट और ग्रेट, इनका भी जो साउंड जो है वो सुनने में एक जैसा लग रहा है, तो अगर हम इसे बोल देते हैं बी, तो पोएम जो है फायर एंड आइस का राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी ए, बी सी बी। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। अगर हम बात करें एनाफोरा के बारे में, तो यहाँ पे किसी भी वर्ड का जो रिपीटेशन जो है वह उसी पोएम के दो या दो से ज़्यादा बार हो रहा हो, उसे हम एनाफोरा बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे जो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, तो यहाँ पे सम से का जो रिपीटेशन जो है वो एक ही पोएम के दो बार या फिर दो से ज़्यादा बार हो रहा है रिपीटेशन, इसलिए हम इसे बोलेंगे एनाफोरा। नेक्स्ट हमारा आता है इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट क्या होता है, तो जब किसी भी पोएम में एक लाइन को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में बांट दिया जाता है, उसे इंजैम्पमेंट बोलते हैं। जैसा लाइन 7, 8 और 9 में हम लोग देख पा रहे हैं, टू सी दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही सेंटेंस को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में बांट दिया गया है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो इसे इंजैम्पमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है कि रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड इन बिगिनिंग, मीन्स एक कॉन्सोनेंट साउंड का जो रेपिटेशन जो हो रहा है वो किसी पोएम के बिगिनिंग में हो रहा है, मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड का जो रेपिटेशन है वह पोएम के स्टैंजा के शुरुआत में हो रहा है, इसे हम बोलेंगे एलिट्रेशन। जैसे यहाँ पे हमारा हो रहा है सम से द वर्ल्ड विल इन नाइस एंड सम से इन फायर, तो यहाँ पे एस साउंड, एस जो है जो हमारा बेसिकली एक तरह का कॉन्सोनेंट साउंड है, वो जो है वो रिपीट हो रहा है और शुरुआत में है। नेक्स्ट हमारा देख पा रहे हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ पे एफ जो है बेसिकली एक तरह कॉन्सोनेंट साउंड है, साथ ही साथ वह जो है वो वर्ड के शुरुआत में है, इसे एलिट्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है एसोनेंस। अगर हम बात करें एसोनेंस के बारे में, तो यहाँ पे वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है, वह वर्ड के बिगिनिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो यहाँ पे आई का जो रिपीटेशन है वो हो रहा है आई लेटर का, साथ ही साथ ई का भी रेपिटेशन हो रहा है और ये बिगिनिंग, मिडिल या एंड में है किसी वर्ड के। नेक्स्ट होता है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं, आई लेटर का रेपिटेशन हो रहा है किसी वर्ड में, वो शुरुआत में भी है, मिडिल में भी है, एंड में भी है, साथ ही साथ ओ लेटर का भी रेपिटेशन हो रहा है, वो भी हमारा वर्ड के शुरुआत में है, मिडिल में भी और एंड में भी है। नेक्स्ट है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ओ लेटर और आई लेटर का जो है वो रेपिटेशन हो रहा है, वो भी वर्ड के शुरुआत में, मिडिल में और एंड में है। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है कि यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है, लेकिन यह बिगिनिंग, मिडिल और एंड में होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं आई होल्ड विद दोज हु फेयर फायर, तो यहाँ पे टी एच और टी एच जो कि बेसिकली एक तरह का कॉन्सोनेंट साउंड है, साथ ही साथ ये जो है वो वर्ड के या तो बिगिनिंग या मिडिल या एंड में आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कौन से पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है, तो कॉन्सोनेंस। देखिए कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन में सिंपल यही है कि अगर हम एलिट्रेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है लेकिन किसी वर्ड के शुरुआत में। वही हम कॉन्सोनेंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, लेकिन ये शुरुआत में, मिडिल में और एंड में हो सकता है। So I think our today's video was quite beneficial to you. If you like the video, subscribe to our channel for latest update. Until then, stay tuned. Thank you.